हमको इष्ट भासित हुआ ही नहीं है, पर द्रव्य ही, पर पदार्थ ही इष्ट भासित हुआ है, और इसीलिए हम अपने चेतना से अनजान है। सुखी होने का उपाय एक तत्वचिंतन, और तत्वचिंतन करने के लिए जिनवानी का अभ्यास, अध्ययन। उसी अध्ययन के अंतर्गत यह तीसरे अध्याय की चर्चा हमने प्रारंभ की है, तत्वार सूत्र के 34वें अध्याय की चर्चा। और तीसरे अध्याय के माध्यम से हमने लोक का स्वरूप देखा, त्रस नाड़ी देखी, और वहाँ पर जो 343 घन राजू का प्रमाण, इसका घनफल कैसे आ रहा है, अपनी त्रस नाड़ी का हमने उसकी ऊंचाई देखी, और हमने देखा कि 7वीं नरक पृथ्वी का भी पूर्ण भाग नहीं लेना है, उसमें भी 3999 1/3 योजन कम करना है, और ऊपर भी त्रस नाड़ी का जो भाग है वो हमने देखा कि ऊपर का ध्वजदंड, सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर का ध्वजदंड, उसके ऊपर 8 योजन की ईशत प्रागभार पृथ्वी और 3 वात वलय, इन सबको त्रस नाड़ी के बाहर गिनना है। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। हाँ जी, अब एक सूत्र नंबर 3 देखना है। नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। फिर से, नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। संधि करके देखते हैं। नारका नित्य अशुभतर, अशुभतर, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है, अशुभ नहीं कहा, अशुभतर कहा। लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। अब देखिए, अर्थ भी देख लेते। नारका मतलब नारकी, अर्थात इन 7 पृथ्वियों में रहने वाले नारकियों की चर्चा। नारकी जीव नित्य, नित्य कह रहे, नित्य मतलब निरंतर, बाधा रहित। ऐसा नहीं है कि अपन एग्जाम्पल, अपना स्वाध्याय कब है, नित्य है हमारा स्वाध्याय, लेकिन यहाँ पर बाधा है, अंतर है। ऐसा अंतर उनका नहीं है, निरंतर कंटिन्यूटी में है, इसलिए नित्या ये शब्द लगाना। ओके, काय की निरंतरता है, तो देखिए, अशुभतर लेशा, अशुभतर लेशा, अशुभतर मतलब कंपैरेटिव डिग्री में लेशा है, अर्थात यह लेशा अशुभ ही पाई जाएगी। शुभ लेशा कौन सी है, पीत, पद्म और शुक्ल। अशुभतर कह रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कापोत, नील और कृष्ण। याद रखना, अशुभतर लेशा कहकर लगाना है तो भाव लेशा ही लगता है, लेकिन द्रव्य लेशा भी यहाँ पर अशुभ ही मानी जाएगी। ठीक है, अशुभ मतलब वहां पर कृष्ण लेशा है ना। तो अति कृष्ण लेशा है यहाँ पर। अशुभतर लेशा। अब परिणाम, परिणाम का अर्थ भी अशुभतर परिणाम, ऐसा ही लगाना। ठीक है, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया, ऐसा लगाइए। ठीक है,
इनके परिणाम भी अशुभतर रहते हैं। देह भी अशुभ है, वेदना भी तीव्र है, अशुभ वेदना है, और अशुभ विक्रिया ही होती है, शुभ विक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये स्थूल अर्थ देखा। अब थोड़ा सा अपन अधिक विचार करते हैं। पहला प्रश्न, अशुभतर, ये प्रश्न, ये शब्द क्यों आया? आप अशुभ लिख सकते थे, आपने अशुभतर ऐसा कंपैरेटिव डिग्री में क्यों कथन किया? मतलब किसी के साथ तुलनात्मक आपने भाषा की, तो किसके साथ तुलना की है? तो कहते हैं तिर्यंच की लेशा अशुभ कही गई है, और तिर्यंचों की अपेक्षा ये अशुभतर है, एक्स्ट्रा डिग्री में है, इसलिए यहाँ पर तिर्यंच की सापेक्षता का कथन है। दूसरा प्रश्न इमीडिएटली खड़ा हो रहा है, अरे मनुष्यों का भी तो अशुभ लेशा होती है। हाँ होती है, लेकिन तिर्यंचों की जाति मनुष्यों की लेशा से अधिक तीव्र है। ओके, और तिर्यंचों से नारकियों की अधिक तीव्र। समझ में आया? इसलिए अशुभतर लेशा, ऐसा अर्थ समझना। आगे, ये लेशा मतलब भाव लेशा की बात है। भाव लेशा मतलब यहाँ पर कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति की बात है, अर्थात यहाँ पर जीव के योगों की प्रवृत्ति की बात रहेगी, और अशुभ लेशा कहकर अशुभ बंध में ही कार्यकारी होगा, अशुभ योग ही होगा। मेरा प्रश्न है, मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी ये प्रकरण आया है, शुभ योग अशुभ योग। प्रश्न ये है कि शुभ योग और अशुभ योग होता है क्या? शुभ योग अशुभ योग होता है क्या? योग तो योग होता है, तो हाँ हाँ, भाव की अपेक्षा, बिल्कुल। मतलब जीव के परिणामों की मुख्यता को लेकर वहां पर जो योग पाया जाता है, उसके अनुसार उस योग को शुभ और अशुभ योग भी कहा है। मिश्र योग भी है, ऐसा भी वहां पर कथन है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अशुभतर योग को लेकर लेशा भी अशुभतर ही होगी। ठीक है, अर्थात कषाय भी तीव्र है। परिणाम, परिणाम अर्थात अति संक्लेश परिणाम। ठीक है, तो परिणाम भी अशुभतर है। देखो तिर्यंचों के भी अशुभ परिणाम, यहाँ तिर्यंचों से भी अशुभतर परिणाम। ठीक है, देह, देह अशुभतर है, तो देह अशुभतर है मतलब क्या? हाँ, तो इसमें निरंतर दुर्गंध है और कीड़े पड़ते हैं, ऐसा कहा है। हालांकि है तो ये कौन सा शरीर? वैकृत शरीर, लेकिन हाँ, एक इमेजिनेशन, कीड़े पड़ेंगे वैसी दाह उत्पन्न होती है, वैसी वेदना, वैसा दर्द इस जीव को प्रकट होता है। इस अपेक्षा देह भी अशुभतर। वेदना है तीव्र, वेदना कौन सी होगी? वहां के भूमि की है, वातावरण की है, एक नारकी दूसरे नारकी को तकलीफ देता है, इस अपेक्षा है। तो वेदना वो है, और स्वयं नपुंसक वेद वाले हैं, और निरंतर आकुलता, आकुल चित्त परिणाम, तो ये वेदना वहां पर है। और विक्रिया, अशुभतर विक्रिया, अशुभतर विक्रिया कहकर क्या समझाना है? अशुभतर विक्रिया मतलब इनकी या एक तो अपृथक विक्रिया ही होती है, ये चाहे तो शुभ विक्रिया कर सकते हैं, लेकिन वैसे शुभ विक्रिया करने का भाव होता ही नहीं है, अशुभ विक्रिया ही करते हैं। देखो, सामर्थ्य है शुभ विक्रिया का, लेकिन करता नहीं है जीव। कारण क्या है?
बस ऐसा ही भाव उदय उस जीव का उस समय में है और जीव दुख को प्राप्त होता है। तो ये नार की जीवों की बात आ गई। नार का नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि परिणाम किस अपेक्षा से, तो यहाँ पर देखिए चार्ट में भी लिखा है परिणाम क्षेत्र का अशुभ स्पर्श रस गंध वर्ण की अपेक्षा अशुभता समझी है। देह में एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर आई, हुंडक संस्थान है, हुंडक संस्थान है और कु धातुओं सहित है। अब कु धातु कैसे लगा रहे हैं, वहां तो धातु है ही नहीं, वैक्रिक शरीर है, लेकिन कु धातु तुल्य ऐसा अशुभ समझना चाहिए। ठीक है, वेदना जो है शीत उष्णता की है, भूख प्यास आदि की है, तो इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। शीत और उष्णता की पहले चर्चा करते हैं। उष्णता पहले से चौथे नरक तक बढ़ती हुई गर्मी, पांचवें नरक में चौथे पटल तक गर्मी, और फिर कितने पटल है, छठवां और सातवां पटल ठंडी का, फिर छठवें नरक, आई एम वेरी सॉरी, चौथे पटल तक का अर्थ पहले 3 लेना, फिर क्यों, पांचवें नरक पृथ्वी में 5 ही पटल है, समझना, पांचवें नरक पृथ्वी में 5 ही पटल है, तो 4 तक मतलब पहला दूसरा तीसरा पटल ये बढ़ती हुई गर्मी, चौथा और पांचवा पटल शीत का है, ठंडी का है, ठीक है, बढ़ती हुई ठंड। छठवें और सातवें नरक पृथ्वी में बढ़ती हुई ठंडी, समझ में आया। तो ये वेदना शीत और उष्ण संबंधी, वहां की शीत और उष्णता क्या है, उष्णता ये है कि 1000 कोस दूर पर लोहे का गोला, 1000 योजन वाला गोला, वो पानी पानी हो जाता है, और ठंड भी इतनी है, 1000 योजन दूर पर ही वो 1000 योजन लोहे का गोला उसके सहस्त्र टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, है ना। तो टुकड़े मतलब क्या, इतनी ठंड की उससे वो टुकड़े पड़ गए उससे। तो ऐसा यह शीत और ठंड उस नरक पृथ्वी में कितनी वेदना है ना, विचारणीय बिंदु है। आगे रोग, रोग मतलब वहां पर जितने भी शरीर है, शरीर में ऐसा रोग, अनंत रोग इस जीव में, इस शरीर में घुस गए हैं, ऐसा उसको वेदना है। नहीं, वैक्रिक शरीर है, रोग कहाँ से होगा, लेकिन उस जाति का दर्द, इस अनेक रोग जब हो जाए शरीर में तो कैसा दर्द होगा, वैसी उनकी मानसिकता भी हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या। हम मान लो अपने को, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर है, अनेक रोग है, किसी को कोढ़ है, तो ये जो रोग है इनको लेकर जीव में जो आकुलता होती, निरंतर एक बैक ऑफ द माइंड वो निरंतर एक परिणाम चलता है, ऐसा दर्द वाला अनुभव रोग को लेकर उनको निरंतर होते रहता है। भूख, भूख कह रहे हैं कि इतनी भूख लगती है कि चाहे उतना खा सके, अर्थात वे एक साथ 3 लोग का अनाज भी खा सकते, इतनी भूख। 3 जितने भी समुद्र है उनका पानी पी सके, इतनी प्यास, ऐसी तृष्णा और ऐसी भूख लगती है। तो ये वेदना की दर्द हो गए। विक्रिया, अशुभ विक्रिया होती है, अपृथक विक्रिया ही करते हैं।
शुभ कर सकते करते नहीं है। और हाँ, इतनी बात इस सूत्र की समझ लेना, नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। हाँ बोलिए ना। से लेकर उनको जो आकुलता हो रही है वो कंटिन्यू वैसे ही रहेगी, हम उनको खाने को नहीं। बराबर, निरंतर ऐसी आकुलता, वो तो अपन एक समय की कह रहे। अभी मान लीजिए आयु 10,000 वर्ष की है, तो 10,000 वर्ष पर्यंत ऐसी ही वेदना समझनी चाहिए। विचारणीय बिंदु ये है कि हमको डराया जा रहा है या सचमुच ऐसा ही होता है। तो सचमुच ऐसा ही हो रहा है। वैकृत शरीर में भूख लगती नहीं है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन ये असाता का उदय जो है भूख संबंधी, इस जीव को उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? वैकृत शरीर कुछ उसकी स्थिति के लिए कुछ कौलाहार करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। लेकिन कर्म का ऐसा उदय कि जीव को ऐसा भाव आते ही रहता है कि बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, ऐसा हो जाता है। और देखो देवों में इससे विपरीत, वहां भूख लगती ही नहीं है, खाने पीने का भाव ही नहीं होता। तो ऐसा विरोध दोनों में दिखाई देता है। वैकृत शरीर है, लेकिन यहाँ पर जीव के भावों की मुख्यता को लेकर ऐसा दर्द हो रहा है। ठीक है, बाकी क्या कहा भैया? ये पूछना था। हाँ, जो दुख हो रहे हैं किसी को, तो उनको अवधिज्ञान दुख का कारण समझ आता है। नारकी जीवों को अवधि ज्ञान के माध्यम से दुख का कारण समझता है क्या? नहीं। जो भी पूर्व ये होंगे या फिर उसका फल। हाँ, अभी अपन देखेंगे कि इनके अवधि ज्ञान का क्षेत्र और अवधि ज्ञान का काल कितना है। तो इसके ऊपर से अनुमानित तो ऐसा है कि इनको ऐसा अवधि ज्ञान से समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्षेत्र भी बहुत अल्प है और काल भी बहुत अल्प है। अंतर्मूर्त का काल की अवधि ज्ञान होता है, मतलब अभी से अंतर्मूर्त पीछे और अंतर्मूर्त आगे, इतना ही वो लगा सकते। तो कितना हो सकता है, मतलब काल अपेक्षा भूतकाल का कितना याद करेंगे, अंतर्मूर्त जितना ही, भविष्य का कितना, अंतर्मूर्त जितना ही उनको अवधि ज्ञान से जानने में आ सकता है। तो इसलिए अवधि ज्ञान से समझने की संभावना कम है। और क्षेत्र भी है ना, मैक्सिमम 4 कोश है, 4 कोश से ज्यादा उनको क्षेत्र भी नहीं है। तो ये इसकी वजह से अवधि ज्ञान के माध्यम से भी कारण नहीं समझ पाएंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा क्यों हो रहा है, या इसने मेरा पूर्व भाव में ऐसा किया था, अवधि ज्ञान से नहीं जानेंगे। हाँ, अगर जाति स्मरण हो, नोट दिस, अगर जाति स्मरण हो तो वो याद कर सकते, जाति स्मरण के माध्यम से, अवधि ज्ञान के माध्यम से नहीं समझेंगे। ठीक है भैया जी, हाँ जैसे श्रेणिक भैया जी, बोलिए। जैसे श्रेणिक राजा के लक्ष्मण के जीव आदि, रावण के जीव, इनको भी इतनी ही आकुलता होती है या कुछ इंटेंसिटी कम हुई? नहीं, इतनी ही आकुलता है। देखो, हीनादिकता सबकी होगी, लेकिन मोटा मोटा नारकी जीव कहेंगे तो ये सब वेदनाएं, ये सब दर्द भोगना ही है। ओके, हाँ, अब तत्व ज्ञान के बल पर, यथार्थ श्रद्धान के बल पर उस जीव को मैं शुद्धात्मा हूं ऐसी निरंतर प्रतीति बनी है, जिसको लेकर आकुलता तो कम है, लेकिन चारित्र मोह जनित दुख जो है वो अभी भी बरकरार है। वो निरंतर भयभीत है, आकुलता है, झगड़ा कर रहा है, ये समझना। जो आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि हमको सम्यक्त्व सहित नरक भी मान्य है, लेकिन मिथ्यात्व सहित देवगति मान्य नहीं है, ये आध्यात्मिक कथन है। वहाँ पर श्रद्धा की बलिहारी करनी है, अर्थात श्रद्धा गुण की मतलब सम्यक्त्व की महिमा मंडन है। इसका मतलब कोई नरक में जाना चाहता है, ये बात नहीं। नरक में जाकर वहाँ पर
उस जाति का दुख होता ही होता है। ठीक है, तो ये विशेष समझने योग्य बात है। उपयोग तो बदलता रहता है। हाँ उपयोग हाँ, अच्छा, उनको भी बदले। आपको ये कहना है कि प्रत्येक समय में प्रत्येक जीव के शुभ उपयोग से अशुभ उपयोग, अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग होता है, अंतर्मुख में होता है। देखो ऐसा है, पहली बात तो शुभ उपयोग होगा भी, लेकिन कितना, एक समय के लिए भी हो सकता है, एक अंतर्मुहूर्त होता है एक्चुअली कम से कम, लेकिन वो लघु अंतर्मुहूर्त होगा और उसमें भी अवसर जीव को नहीं। देखो मान लीजिए शुभ हो गया उपयोग, अपने अपना भी शुभ उपयोग हो गया, लेकिन बाहर में प्रसंग अशुभकारी है तो, या फिर डरावना है, तो वो उपयोग भी कितना कार्यकारी होगा जीव के लिए, अर्थात वो उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। तो उपयोग भले ही हो, लेकिन यहाँ फल तो जीव को अपने श्रद्धा का मिलता है, ये तो समझना पड़ेगा। हाँ, और हाँ बोलिए बोलिए। नाटकी का जो वैक्रिक शरीर है, तो फिर नरक में जीव दिखते होंगे हर एक को। हाँ जैसे वैक्रिक शरीर में। हाँ दिखते हैं। वैक्रिक शरीर देवों को अपना एक दूसरे देव दिखाई देने चाहिए कि नहीं चाहिए? वैक्रिक शरीर है, दिखाई देते ही है, तो दिखाई देंगे, उसमें कोई विरोध नहीं। देखो हम फिर भी नहीं देख सकेंगे। हाँ अपन, हाँ हमारे चक्षु से हम नहीं देख। हाँ, अपने औदारिक शरीर के माध्यम से उनका वैक्रिक शरीर दिखाई नहीं दे सकता। हालांकि किन्हीं किन्हीं को देवों का शरीर भी दिखाई देता है। ओके, नारकी चूंकि यहाँ पर आते नहीं है तो उनको उनका कोई कथन भी ऐसा मिलता नहीं, लेकिन वैक्रिक शरीर देखा तो जा सकता है। ठीक है, हाँ। उनके शरीर इतने सूक्ष्म होते, स्थिल करे देह के खंड ना, इतने छोटे छोटे टुकड़े कैसे हो गए? वैक्रिक शरीर तो दिखता ही नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, तो भी कथन में इसलिए बताया। देखो तिल तिल करे मतलब क्या, यहाँ पर फिर से एक अलंकारिक भाषा में ये कथन है। ठीक है, तिल तिल करे मतलब ये दुखों का कथन करना है। और मान लीजिए अपनी एक थोड़ी सी नाखून एक्स्ट्रा कम हो जाए तो कितनी वेदना होती है। तो इस वेदना के सामने, या एक बाल भी निकल जाए तो कितनी वेदना होती है। तो वहाँ इससे अनंत अनंत वेदना है। तिल तिल टुकड़े कर दिए इस शरीर के तो कितनी वेदना होगी, ये उसका अनुमान कराया जा रहा है। अब वैक्रिक शरीर है, वो फिर से पारे के भांति जुड़ जाता है, इसलिए वेदना कितनी होती होगी। अगेन ये भावों के स्तर पे दर्द है, भावों के वहां पर आप कहोगे वैक्रिक शरीर में कुछ होता नहीं है, सड़ता नहीं, गलता नहीं, कुछ नहीं। ऐसा होते हुए भी भावों में उस जाति का दर्द जीव को उत्पन्न हो रहा है। अर्थात मेरे सहस्त्र टुकड़े होने पर कितनी वेदना होगी मुझे, उतनी वेदना वहां पर अभी विद्यमान हो रही है, टुकड़े हो अथवा नहीं हो। अभी देखो घानी में पेला जा रहा है, वहाँ जो 80 पत्र बनाए जा रही है, या फिर वो नदी में वैतरणी नदी है, वहां पर अनेक बिच्छू आदि है, ये सब बातें जो है पीप से भरी हुई है। अब है कि नहीं है ये प्रश्न चिन्ह है। क्यों? क्योंकि त्रिलोकसार ग्रंथ में ही इसकी चर्चा है कि वहां पर कहा है कि वैतरणी नदी, 80 पत्र आदि जो है ना, ये भी नारकी अपनी विक्रिया से करते हैं। और अन्य जगह पर ऐसा आया कि नहीं, ये वहां पर विद्यमान है। अब दो कथन है, तो आपने को अब दो अपेक्षा है, ये हमारे ज्ञान में होनी चाहिए। एक अपेक्षा में ये वैतरणी नदी है विद्यमान, वे 80 पत्र मतलब पेड़ वृक्ष के नीचे जाते हैं और 80 पत्र गिरते हैं और वो वहां से उससे भी शरीर का छेदन होता है, वो तो एक बात है ही। दूसरी अपेक्षा है कि दूसरे नार की विक्रिया करते हैं और ऐसे 80 पत्र के माध्यम से
सामने वाले के दूसरे नारकी को कष्ट देते हैं। तो ये दो अपेक्षा है, और इतने तिल तिल करे देह के खंड का अर्थ इतना ही है कि उस जाति उतने टुकड़े होने पर जो वेदना इस जीव को होगी वैसी वेदना का अनुभव वहां पर हो रहा है। ठीक है, भावों के स्तर पे तो ये पूरी बातें है। अब प्रैक्टिकली उस शरीर का क्या हो रहा है, मतलब अपने को तो आगम चक्षु के माध्यम से इसको समझना पड़ेगा, और उसकी रियलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं होना। क्यों? क्योंकि केवली कथित कथन है। भगवान के द्वारा कहे गए सब बातें सच्ची ही होनी चाहिए, और इसमें अतिशोक्ति का कोई अवसर नहीं है। क्यों? भगवान जो साक्षात देखते हैं वही कथन करते हैं। तो यहाँ पर हमको उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए या शंका भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। क्रोध से भरे वचन कहना, दूर से देख क्रोध करना, और बाकी अनेक प्रकार के जीव जैसा दंश हो जाए, वहाँ के जमीन का स्पर्श भी सहस्त्र बिच्छू के दंश का वेदन का अनुभवन होना अपने आप में बहुत आकुलता रूप है। ठीक है, तो हम सबको विचार करना चाहिए। देखो, लोक में भी कहते हैं जिसको जेल जाना नहीं है तो वो क्या करता है, समझदार जीव जेल नहीं जाने योग्य कार्य करता है। वैसे ही जिसको नरक में नहीं जाना है तो नरक में नहीं जाने योग्य कार्यों को किया जाए। ये इतनी सरल और सहज बात है। लेकिन जीव अज्ञानता में, विषयों की लोलुपता में विषयांत होता है और अपना हित अहित का विचार भूलकर प्राप्त पर्याय को ही या प्राप्त सहयोगों में ही तन्मय होने का यत्न करता है, तो अपने आप में दुख का अनेक अनेक कारण सामने आ जाते हैं। निरंतर चिंतन होना, मैं शुद्धात्मा हूँ, सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आज दुखी हूँ तो किसकी वजह से दुखी हूँ, निरंतर विचार करे और प्रयास करे। स्वयं को सुखी करना ये हमारा हक है, और सुख विषयों से नहीं होता है, सुख अपने आत्मा के आश्रय से होता है। सुख स्वाभाविक वस्तु के आश्रय से होने वाला है, पर द्रव्य ये सुख का कारण नहीं है। ऐसा निर्णय हमको दृढ़ता से करना ही चाहिए। जिनवानी अनंत अनंत पुण्य के बल पर मिली है, और इसको यूं ही गंवाना ये समझदारी नहीं है। नारकियों के दुखों का देखो, आप सबको मैंने स्टार्टिंग में ही कथा सुनाई थी किसकी। वर्णी जी एक दशलक्षण में गए थे और उनको उनके किसी साथी ने कहा ये तीसरा अध्याय मैं नहीं लूंगा, इसमें सब कपोल कल्पित सी बातें लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर दुख की अनुभवन भाव भाषण करना जरूरी है। आप सबको एक घटना भी, मतलब एक घटना मतलब क्या, एक मेरे जीवन की एक बात है। हमारे नाना जी थे, वो कभी कभार यहाँ पर आकुर्डी में आ जाते थे, तो हम उनको मिलने जाते थे। तो जाते ही सबसे पहले ये नरक गति के दुखों का वर्णन चालू कर देते थे। हम जब भी जाते थे हमको नरक गति के दुखों का वर्णन ही हमको पढ़ने लगा देते थे। तब तो छोटे थे और ज्यादा समझ भी नहीं थी, लेकिन नरक गति के दुखों का वर्णन सुना देते थे। वहां पर ये है, वहां पर ये है। ऐसा क्यों, प्रश्न है ना। बाकी आप देवगति के भी सुखों का वर्णन करा सकते थे, लेकिन नरक गति के दुखों का वर्णन इसलिए क्योंकि ये जीव इस पंचम काल में प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है। विषयों में, भोगों में, संयोगों में, उसमें ही वो आनंद मान रहा है, और उसमें ही प्रवृत्ति 100% होती हुई दिखाई दे रही है, वहां से हटता नहीं है। और इसीलिए सबसे पहले, और इसकी जितनी भी चाल है वो नरक गति या नरक आयु को बांधने के योग्य चाल हो रही है। इसलिए जागरूक कराने के लिए सबसे पहले नरक गति के, जहां मैक्सिमम दुख दिखाई देते हैं ना, वो दिखाओ इसको। समझ में आया? तो अपने आप वो डरेगा। देखो, एक घटना और है।
किसी गुरुकुल में छठी के छात्र थे और वो वहाँ पर है ना ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी उनको एक फिल्म दिखाई जा रही थी छात्रों को। तो एक लड़के ने वहाँ पर जितने भी वहाँ पर पशु है, पशु को कत्ल खाने में काट दिया जाता था और उनका खून और वे तड़पते थे, ऐसा सब वो सीन थे, वो सब दिखाया। तो एक छात्र एकदम डर गया और भाग के निकल गया। वो मैं बोला मैं नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते, उसको पूछा। तो बोला नहीं नहीं मैं देख ही नहीं सकता। तो उसको पूछा तू बाजार की चीजें खाता है क्या? हाँ खाता है। बाजार की चीजें यदि खा सकता है तो फिर ये देखने को क्या तकलीफ है? ये इन्हीं से तो बनती है। या तू पाउडर क्रीम जो कुछ लगाता है क्या? हाँ लगाता है। तो कह रहे ये इन्हीं के तो अवशेष उसमें डाले जाते हैं और तभी तो चलकर ये पाउडर क्रीम जितने भी श्रृंगार के साधन है वो सब उनसे बनते हैं। अगर तुम वो लगा सकते हो, वो खा सकते हो, तो फिर तुम ये क्यों नहीं देख सकते हो? और यदि तुम ये नहीं देख सकते तो तुम्हें इन चीजों का भी त्याग करना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है। क्यों? हम अपने आँख के सामने सब अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन उस आँख के परोक्ष जो हुआ है वो कैसे बनी है इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान हो जाएगा अपने आप त्याग हो जाता है। उसी प्रकार नरक आयु, नरक गति में किस जाति के दुख है, भावों के स्तर पर मैं बोलता हूँ चलो ठीक है नहीं मानेंगे अपन, वहां पर शारीरिक कुछ भी नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, होता ही है, लेकिन चलो मान लेते हैं। लेकिन भावों के स्तर पर ये सारे दुख है। और यहाँ पर भी कहते हैं ना हम कि भाई शारीरिक दुख बहुत अलग चीज है, या फिर दूसरा दुख कोई है, मतलब आदि व्याधि उपाधि सब अलग छोड़ दीजिए, लेकिन मानसिक दुख बहुत बड़ा होता है, राइट? तो ये मानसिक दुख वहां पर है, ये मानना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर मानते तो वहां पर मानना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मानसिक दुख बहुत बड़ा है, तो उस न्याय से वहां पर भी मानसिक दर्द होना ही चाहिए। और देखो याद रखिए ये नारकी जीव संगी है, इनको संगी बनाया गया है, प्रकृति के अनुसार ये संगी है, तो ये और अनुभवन करे कि हाँ इस जाति का दुख है। समझ में आया? तो ऐसी व्यवस्था है। और आप थोड़ा सा विचार कीजिए ना कि कोई जीव यहाँ पर बहुत आराम कर रहा है, बहुत भोगों की वांछा करता है। देखो आराम करना ही चाहिए ये जरूरी नहीं, वांछा अपने आप में आरंभ है। तो बहुत आराम किया, बहुत वांछा की, इसको नरक आयु का बंध का कारण है ना। समझ में आ रहा है क्या? तो ये चाहता नहीं है दुख रूप प्रसंग, चाहता नहीं है दुख के संयोग, और परिणाम दुखों के संयोग की प्राप्ति के ही करता है। क्या कहा जाए? तो इतना ही समझना है कि हम प्राप्त पर्याय को स्वीकार करना सीखें। यदि अपने हित अहित की कहीं से बात आती है तो उसको स्वीकार करने का यत्न करें। ये मेरे हित की बात है ऐसा समझकर अपने कषायों को गौण करके हित के अनुसार कोई अपने लिए मार्गदर्शन कर रहा है तो उसको स्वीकार करने में विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं तो बहुत दुख सामने खड़े हैं, वर्तमान का दुख भोगा नहीं जाता है, भविष्य में परोस का आने वाला है, विचारणीय बिंदु है। क्या करेंगे? यहाँ नहीं भोगा जाएगा तो वहां कैसे भोगा जा सकता है? ये समझने योग्य बात है। ठीक है, तो ये नारकी जीवों की बात। और एक सूत्र अगला आ रहा है, देखिए चौथा सूत्र भी देखते हैं। परस्परोदीरित दुखा, परस्परोदीरित दुखा, संधि करते परस्पर उदरीत, उदरीत दुखा। परस्पर मतलब एक दूसरे के द्वारा, एक जन दूसरे जन को परस्पर, ठीक है, एक जन दूसरे जन को आपस में उदरीत, उदरीत का अर्थ क्या है? वो दुख की उदीर्णा करने में परस्पर निमित्त है वहां पर। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मान लीजिए मेरे सामने दूसरा कोई, मैं एक नारकी हूं, मेरे सामने दूसरा के नारकी आ जाए तो उसके दुख कर्म का की उदीर्णा करने में
मैं निमित्त बन जाता हूं। मेरे कर्म की उदीर्णा करने में वो निमित्त हो जाता है। कर्म मतलब वहां पर उदीर्णा मतलब क्या, वहां क्या शुभ कर्म की उदीर्णा होने वाली है क्या? अरे सब अशुभ कर्म की उदीर्णा होने वाली। और जितने शुभ में पड़े हैं वे भी सब अशुभ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितनी साता की प्रकृतियां है सब असाता में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर हमने बहुत पुण्य किया हो और मान लीजिए आयु हो गई हमारी नरक आयु, हो सकती है क्या ऐसी? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? अपकर्ष कालों में संक्लेश परिणाम हो गए तो गया नरक आयु। तो कह रहे कि इसको लेकर चला गया नीचे, है ना, नीचे चला गया तो अब नरक आयु है। तो वहां पर अब मैंने मान लीजिए यहाँ पर पुण्यवश या दान आदि के माध्यम से जो पुण्य अर्जन किया था उसको वे निषेक मान लीजिए उदय में आ गए। तो वहां पर वे किस रूप रहेंगे? ये पुण्य वे जो साता रूप थे, शुभ रूप थे, ये सारे के सारे अशुभ रूप कन्वर्ट हो जाते, असाता रूप कन्वर्ट हो जाते। वहां आवाज मान लीजिए यहाँ पर सुस्वर नाम कर्म का बंद किया होगा, वहां पर वो दुस्वर के रूप में उदय में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर साता बंद किया होगा, वहां पर असाता रूप कन्वर्ट होकर आ जाएगा, होएगा ऐसा। तो कहने की बात इतनी है कि यहाँ पर अपने परिणामों के ऊपर बहुत विचार करना कि किस प्रकार का भाव मैं कर रहा हूँ। क्या मैं स्वयं मार्ग में नहीं पढ़ सकता तो क्या मैं किसी को अनुमोदना तो कर सकता हूँ? क्या मैं किसी को कहीं ना कहीं इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति में कार्यकारी तो बन सकता हूँ? इसका विचार हमको करना चाहिए। दुख का कि एक दूसरे के दुख की उदीर्णा करते हुए ये पाए जाते हैं, या एक दूसरे को दुख उत्पन्न कराकर दुख देने वाले पाए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। मतलब एक संयोग हमको इष्ट भाषित नहीं हो, अनिष्ट भाषित हुआ, वहां तो निरंतर प्रत्येक संयोग अनिष्ट है। जहां एक संयोग की स्वीकृति नहीं हो रही है अनिष्ट संयोग की, वहां अनेक अनिष्ट संयोग किस प्रकार हमको स्वीकार होंगे, कितनी आकुलता होगी। आप थोड़ा सा विचार करना, मतलब आप एक इमेजिन करना। देखो हर चीज के लिए हमको नरक जाने की बात जरूरत नहीं है। अनुमान ज्ञान इतना जबरदस्त है और हम संगी जीवों के लिए उसकी उपलब्धि इतनी जबरदस्त है, हम हर चीज का, स्वर्गों का सुख का वेदन यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं, नरकों के दुख का वेदन यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं, और सिद्ध समान जो शुद्ध सुख की अनुभवन यहाँ पर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो अपने पास वो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का विचार करना। और ये अनुमान नामक प्रमाण ज्ञान है, अनुमान से हम सब चीजों का निर्णय कर सकते हैं। और जितना अनुमान को दौड़ाएंगे, अर्थात जितना अनुमान का प्रयोग करेंगे, उतना वो कार्यकारी होगा अपने निज तत्व के समीप पहुंचने के लिए। जो अनुमान का प्रयास या प्रयोग नहीं करता है वो दुख को पास बुलाता है। सच्ची बात है ये, आप विचार करना। अनुमान मतलब क्या कि ये भाव सुखकारी है या नहीं है। अगर ये यहाँ पर सुखकारी नहीं है तो अन्य जगह पर भी सुखकारी नहीं होगा। ये भाव यदि सुखकारी है तो अन्य जगह भी वो सुखकारी ही होगा, ऐसा निर्णय करना अनुमान ज्ञान है। समझ में आया? मान लो मुझे कोई मिठाई बहुत पसंद है, तो पसंद उसको, उसका सेवन करते समय में मैं ये विचार करूं, भाई सुख उस मिठाई में से आ रहा है या सुख मेरे आत्मा से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये निर्णय करना जरूरी है अनुमान के बल पर। यदि मिठाई सर्वथा सुखरूप होती तो सभी मिठाई खाते हुए दिखाई देते और सभी मिठाई सुखी होते दिखाई देते, लेकिन नहीं है ना। उस मिठाई का संयोग किसी काल में किसी जीव को दुख रूप है और किसी जीव को सुख का भ्रम हो रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम सभी संयोगों के बारे में विचार करें और सच्चा निर्णय करने का पुरुषार्थ करें। सच्चा निर्णय करने का पुरुषार्थ ये अनुमान के माध्यम से ही हो सकता है, और जो इसमें कचास रखता है वो सुखी नहीं हो सकता है। उसने स्वयं ही स्टैंप लगा दिया है कि मुझे सुखी होना नहीं है।
और जिसने ये निर्णय किया है कि मुझे किसी भी हालत में दुखी होना नहीं है, जगत की कोई भी ताकत उसे दुखी करने में समर्थ नहीं है। मैंने आप सबको एक पहले भी एक उदाहरण सुनाया था, एक विद्वान का है। उन्होंने एक घटना सुनाई। एक बहू थी और बहू को अपने ससुराल में थी, तो सासू ने कहा, बेटा तुम्हें आज तुम्हारे पीहर जाना है। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर बाद कोई आया, नहीं उसको रोक दो, उसको अभी नहीं जाना है, उसको अभी 1 महीना भर नहीं जा सकती। अभी देखो माइंडसेट मैंने बनाया है जाने का, अचानक मुझे बताया जाए नहीं जाना है, 1 महीना तुम्हें नहीं जाना है, ठीक है नहीं जाना। तो ये इसमें सहजता जो रख सकता है, देखो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक ये वैसी सहजता नहीं आएगी। उस वैसी फीलिंग, स्वयं को अनुभवन वैसा करना बहुत जरूरी है। और ये अभ्यास के माध्यम से, अनुमान के माध्यम से इसको हमको अपने अभिप्राय में, अपनी मान्यता में फिट करना पड़ेगा और इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास के बाद ये निश्चित रूप से इसका यथार्थ फल भी अपने को मिलेगा। क्या कह रहा हूं, मतलब वो जो महिला है उसको चाहे कोई भी प्रसंग हो, अपना अनुकूल प्रसंग भी प्राप्त हुआ हो या प्रतिकूल प्रसंग भी प्राप्त हुआ हो, उसको सहज स्वीकार करना, जिसको आता है वो सुखी होने के लिए पात्र है। और जिसको विपरीत संयोग अच्छा नहीं लगा है और दुख रूप भाषित हुआ है, मात्र इच्छित अनुकूल संयोग ही चाहिए, वो जीव दुख को कारण प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हर समय में हमको प्रयास तत्व चिंतन का करना जरूरी है। तत्व चिंतन ये अमोघ औषधि है और इसके बल पर ही मैं सुखी हो सकता हूँ। और यदि मैं नहीं हो रहा हूँ तो मैं तीव्र संक्लेश के साथ में हूँ, अर्थात बहुआरंभ के साथ में हूँ। और बहुआरंभ ये नरक आयु का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत, इसका भी विचार करना चाहिए। हाँ, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत की बात ऐसी है कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, ये उसके साथ में आएगी। तत्व चिंतन जब करना है तो प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत का तो अंतर आएगा ही आएगा ना। क्यों? आज तक ये जीव अज्ञान अवस्थावश अप्रयोजन भूत में ही तो रति अपनत्व स्थापित करता आया है। और अब जिनवानी के बल पर, सच्चे तत्व ज्ञान के बल पर हमको एक अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम जो अप्रयोजन भूत है उसको मात्र जाने और प्रयोजन भूत में अपनत्व स्थापित करें। जो अपना है उसमें परत्व स्थापित करता है और जो पराया है उसमें अपनत्व स्थापित कर रहा है। यही तो अनादि की भूल है और इसी को तो सुधारने का एक अवसर अपने को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये तत्व ज्ञान मिलने पर हम स्वयं को वंचित ना रखें, यही हमको भावना भानी चाहिए। अगला सूत्र देखते हैं। परस्परोदीरित दुखा हो गया। अगला 5वां सूत्र, संक्लिष्टासुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। अब फिर से यहां पर प्राक ये शब्द आया है। ठीक है, कोई बता सकता है? अभी सबने सुना है कि चलो अर्थ पहले करता हूं फिर अपन आगे बढ़ते। संक्लिष्ट असुरोदीरित दुखा च प्राक चतुर्थ्या। संक्लिष्ट असुरों द्वारा, ठीक है, संक्लिष्ट असुरों द्वारा, ये नारकियों की संक्लिष्टता की बात नहीं चल रही है। असुरों के असुर कुमार जो संक्लिष्ट है उनकी बात चल रही है। संक्लिष्ट असुरोदीरित दुखा च प्राक चतुर्थ्या।
ये च क्यों आया है इसके ऊपर चर्चा करनी है। दूसरा, संक्लिष्ट असुरोदीरित का अर्थ देखना है और प्राक इस शब्द का अर्थ देखना है। ठीक है, प्राक चतुर्थ्या का अर्थ क्या हो सकता है ये देखना है। चलिए, पहले संक्लिष्ट असुरोदीरित का अर्थ बहुत सरल है। यहां पर संक्लिष्ट असुरोदीरित देख कहकर यहां पर अंबारिश जाति के असुर कुमार देव है, वे ही संक्लिष्ट होते हैं। ठीक है, अंबारिश, तो अंबारिश जाति के संक्लिष्ट असुर कुमार जाति के देव। ओके, उनको यहाँ पर उनके बारे में कहा जा रहा है। सभी असुर कुमार नहीं, यहाँ पर अंबारिश जाति के असुर कुमार की बात चलती है। ठीक है, मतलब असुर कुमार में भी वेरिएशंस है। अरे हम तो भवनवासी के 10 देखे, भवनवासी के 10 में प्रत्येक के 10-10 वेरिएशन से। अब समझ में आ रहा है क्या? तो इस न्याय से कितने वेरिएशंस अपने को मिलेंगे ये ख्याल में आता है। तो ये अंबारिश जाति के देव। आगे च का अर्थ देखना है। च क्या है? ऊपर का सूत्र, ऊपर के सूत्र की अनुवृत्ति कीजिए। ऊपर का सूत्र क्या है? परस्पर। हाँ, परस्पर, ये शब्द यहां पर मतलब क्या? संक्लिष्ट असुर कुमार जाति के देवों द्वारा दुख उत्पन्न कराकर परस्पर में भिड़ाते हैं। परस्पर नारकियों को आपस में भिड़ा देते हैं। समझ में आया? परस्पर उदरित, फिर वहां पर अपने कर्मों का उदय उत्पन्न कराना अर्थात उदीर्णा कराना, ये भी निमित्त के रूप में असुर कुमार वहां पर खड़े हैं। ठीक है, अंतिम शब्द प्राक चतुर्थ्या। प्राक चतुर्थ्या का अर्थ क्या लेंगे? प्राक चतुर्थ्या, प्राक मतलब चौथे से पहले तक, मतलब चौथे से पहले तक मतलब तीसरे तक। समझ में आया? अब अपन ने पहले भी सूत्र देखे, तदादीनि भाज्यानि युगपत् एकस्मिन्ना चतुर्भ्या। ठीक है, हाँ, दूसरा क्या देखा था? एकस्मिन प्राक चतुर्भ्या, ऐसा ही था ना? प्राक सूत्र वाला जरा बोलिए कोई एक हाथ। वो तेजस से और कारमान शरीर में था। तेजस और प्रतीक। एक मिनट मैं ही ढूंढ रहा हूं। हाँ, तदादीनि एकस्मिन्ना चतुर्भ्य, प्राक नहीं है। एक मिनट, प्राक वाला चाहिए मुझे, प्राक। हाँ देखो, प्रदेशतो संख्येय गुणम प्राक तेजसात। प्राक तेजसात मतलब तेजस से पहले। तो यहां पर भी अर्थ ठीक है, वो तेजस से पहले, उसके पहले के जो 3 शरीर है उनको प्राक लिया जा रहा है। और पहले अध्याय में भी प्राक चतुर्थ्य है क्या? दूसरे का 28। ओके, विग्रहवती च संसारेण प्राक चतुर्भ्य। ठीक है, हाँ, अब लगाइए क्या? विग्रहवती च संसारेण प्राक चतुर्भ्य। प्राक चतुर्भ्य मतलब क्या? वहां पर क्या लिया था? प्राक चतुर्भ्य मतलब विग्रह गति 4 से पहले मतलब 3 मोड़ वाली होती है, राइट? अब यहां पर भी वही है, प्राक मतलब पहले, मतलब 4 से पहले मतलब 3, अर्थात 3 नरक पृथ्वी में ये क्या है? यहां पर असुर कुमार देव जाते हैं और नारकियों को आपस में भिड़ाते हैं। समझ में आ रहा है? एक मिनट, और एक देख रहा हूं मैं। कोई और देख रहा है क्या? ठीक है,
और एक है प्राक चतुर्थ्या या एकादिनी भाज्यानि युगपद एकस्मिन्ना चतुर्या, वो एकस्मिन्ना है, ठीक है। प्राक मतलब पहले। तो हाँ, आचार्य देव ने एक प्रश्न खड़ा किया, अरे आपने यहाँ पे प्राक लिखा, प्राक में 3 अक्षर हो गए, 3 अक्षर के बदले आ इतना एक अक्षर लिख जाते तो आ का भी वही अर्थ है, आ मतलब 4 से पहले। तो आपने ऐसा आ ये अक्षर क्यों नहीं लिखा? तो आचार्य देव कह रहे हैं देखो, आ के 2 अर्थ निकलते हैं। अभी ये हर जगह पर प्राक के बदले आ हर जगह पर लगा सकते हैं। पूर्व सूत्रों में भी आप इस पॉइंट को नोट करा सकते हैं। क्या? आ के 2 अर्थ होते, एक मर्यादा वाला और एक अभिविधि वाला। अभिविधि और मर्यादा। मर्यादा मतलब चौथे तक कह रहे हैं, मतलब चौथे से पहले, राइट। और अभिविधि मतलब चौथे को उसमें ले लेना। ओके, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे आ के 2 अर्थ निकलते हैं, तो हमको यथा योग्य कौन सा अर्थ इच्छित है वैसा समझना पड़ेगा। कोई गलती कर लेगा, इस अपेक्षा से यहाँ पर प्राक ये शब्द आचार्य देव ने डाला है। समझ में आ रहा है? तो प्राक की बात भी अपनी हो गई। प्राक मतलब क्या? यहाँ पर प्राक क्यों डाला है? चौथे से पहले। आ क्यों नहीं डाला? क्योंकि आ के 2 अर्थ निकलते हैं, एक मर्यादा परक और दूसरा अभिविधि परक। अभिविधि मतलब क्या? वो चौथे तक अर्थात चौथे पर्यंत ऐसा अर्थ निकलता है अभिविधि। और मर्यादा मतलब चौथे से पहले तक। ओके, दिस इज मर्यादा का अर्थ। तो यहाँ पर एक्चुअली मर्यादा का लगाना है, तो मर्यादा का पढ़ने वाले को क्वेश्चन मार्क हो सकता है। आ का कोई भी अर्थ हो सकता है, तो कोई कुछ लेगा, कोई कोई लेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्राक ये शब्द आचार्य देव ने डाला है, ठीक है। तो संक्लिष्ट असुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, चौथी भूमि से पहले तक वे संक्लिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किए गए दुख वाले भी होते हैं। यहाँ पर परिणाम 3 अशुभ लेशा वाले बताए हैं। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि ये लेशा कौन से नरक पृथ्वी में कौन सी है, ठीक है। तो इसको एक अपन देख लेते हैं। सबसे पहले ना देखिए, पहली नरक पृथ्वी, वहां पर क्या है? जघन्य कापोत। अब मान लीजिए जघन्य कापोत, पहले नरक पृथ्वी में कितने पटल है? पहले नरक पृथ्वी में भी 13 पटल है। तो जघन्य कापोत भले ही सब कह रहे हैं, लेकिन सभी जघन्य कापोत में भी वेरिएशंस है, असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे पहले पटल का जघन्य कापोत ये थोड़ा पीत की तरफ का होगा, ठीक है। कापोत ही है, अशुभ ही है, ठीक है। और 13वें पटल का जो जघन्य कापोत है वो क्या है? वो मध्यम कापोत के पास वाला होगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, दूसरे नरक में क्या है? मध्यम कापोत, ठीक है, मध्यम कापोत। तीसरे नरक में क्या है? उत्कृष्ट कापोत और जघन्य नील। मतलब क्या? वेरिएशंस बढ़ते गए हैं। मतलब तीसरे नरक पृथ्वी में तो उत्कृष्ट कापोत भी है और जघन्य नील भी आ गया है। ये क्या है? लेशा की बात। चौथे नरक पृथ्वी में मध्यम नील, 5वें में उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण। क्या? 5वें में उत्कृष्ट नील और जघन्य कृष्ण, और 6ठे में मध्यम कृष्ण और 7वें में उत्कृष्ट कृष्ण, ठीक है। अब इनके ना अवधि ज्ञान का क्षेत्र भी अपन समझते हैं। अवधि ज्ञान का क्षेत्र और अवधि ज्ञान का काल। देखिए, पहली नरक पृथ्वी में अवधि ज्ञान है, ये चार्ट बना रहे होंगे तो बस साइड में लिखते जाना है।
हाँ, अवधि ज्ञान का क्षेत्र है 1 योजन। 1 योजन मतलब 4 कोश। ठीक है, अब आधा आधा कोश घटाते जाइए। दूसरे में कितना होगा? 3.5 कोश, तीसरे में 3 कोश, चौथे में 2.5 कोश, पांचवे में 2 कोश, छठवें में 1.5 कोश और सातवें में 1 कोश। ठीक है, ये क्या है? अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान का क्षेत्र। और काल कितना है? तो कह रहे पहले नरक पृथ्वी में भिन्न अंतर्मूर्त। कितना? भिन्न अंतर्मूर्त। भिन्न अंतर्मूर्त क्या होता है? हमने अंतर्मूर्त सुना है, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त सुना है, भिन्न अंतर्मूर्त क्या है? कोई बता सकता है? नहीं? अरे भिन्न अंतर्मूर्त मतलब उत्कृष्ट अंतर्मूर्त में एक समय कम वो भिन्न अंतर्मूर्त होता है। क्या कहा? उत्कृष्ट अंतर्मूर्त मतलब कितना? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, अंतर्मूर्त में एक समय कम इज भिन्न अंतर्मूर्त। फिर से बोल रहा हूं, अंतर्मूर्त में एक समय कम इज भिन्न अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्त कितना? 48 मिनट। 48 मिनट में एक समय कम कीजिए, उसको कहेंगे भिन्न अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कितना? अंतर्मूर्त में 2 समय कम इज इक्वल्स टू उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। समझ में आया क्या? ये इतना थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? पहले प्रथम नरक पृथ्वी में जो उत्कृष्ट काल है अवधि ज्ञान का, ये उत्कृष्ट की बात है, ये क्षेत्र भी जो बताया वो उत्कृष्ट क्षेत्र है। इससे कम हो सकता है, मैक्सिमम जानेगा तो इतना जानेगा, उससे कम भी जान सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये उत्कृष्ट काल कितना बता रहे हैं? पहले नरक पृथ्वी में भिन्न अंतर्मूर्त। ठीक है, मतलब 48 मिनट में एक समय कम। आप कहोगे 48 मिनट ही बोल दो ना। अरे नहीं ना बाबा, एक समय कम है ना, करनानियों की शैली है, एक एक समय का भी हिसाब रखेगा। ठीक है, हाँ, मतलब कितनी सूक्ष्मता से केवल ज्ञान जानता है, इसका भी हमको ज्ञान यहां से हो रहा है। अंतर्मूर्त देखो, एक ढोबल मान से अपन क्या कहते हैं? अरे अंतर्मूर्त है, नहीं ना, एक समय कम अंतर्मूर्त, ये भिन्न अंतर्मूर्त। ठीक है, और डायरेक्ट अभी 7वें नरक पृथ्वी में क्या कहा है? अंतर्मूर्त कहा है। ठीक है, अंतर्मूर्त मतलब अभी वो कौन सा अंतर्मूर्त ये नहीं बता रहे। और बीच वाले सभी पृथ्वियों में कह रहे यथा योग्य अंतर्मूर्त। यथा योग्य अंतर्मूर्त, अभी जितना बैठता है अंतर्मूर्त में वैसा कह रहे, मतलब हिनादिक हो सकता है ऐसा कहना है। ठीक है, हाँ, लेकिन अंतर्मूर्त रहेगा। तो ये अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट काल भी हमने देखा। एक बिंदु और देखना है, फिर आज के लिए रुक जाएंगे। हाँ, ये जो नारकी है, नारकियों की ऊंचाई कितनी, ये भी हम समझ लेते हैं। 2 बिंदु देखेंगे। एक तो पहले ऊंचाई देखते हैं। भैया लास्ट वाले में उत्कृष्ट अंतर्मूर्ति लिया था शायद, क्योंकि तब नोट में लिखा था 2 समय का। अच्छा, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त लिया था। क्यों नहीं ले रहा हूं मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि फिर घटते जा रहा है ना काल, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। मैं एक बार देख लूंगा। अभी तो आप अंतर्मूर्त लिख लीजिए, अगर कुछ चेंज करना है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि ऊपर क्या कह रहे हैं? यथा योग्य अंतर्मूर्त। अब यथा योग्य मतलब जिसका जैसा हो वैसा अंतर्मूर्त, अब ये अर्थ निकल रहा है। तो इस न्याय से 7वें में तो घटते जाएगा ना, तो 7वें में और कम हुआ, ये हमको लगाना पड़ेगा। तो फिर भी मैं कंफर्म करूंगा फिर आपको, या फिर वो अभी खाली छोड़ दीजिए, अपन मैं बाद में बताऊंगा आपको। हाँ, अब देखिए शरीर की अवगाहना, शरीर कितना बड़ा होता है। तो 7वें नरक पृथ्वी का पहले देखते हैं। 7वें नरक पृथ्वी का के शरीर की अवगाहना है 500 धनुष। 7वें नरक पृथ्वी के शरीर की अवगाहना है 500 धनुष।
अब आधी आधी करते जाइए। छठवें में कितनी होगी? 250 धनुष। देखो ये उत्कृष्ट अवगाहना है, इसका मतलब 250 धनुष ये उत्कृष्ट है। 250 के ऊपर नहीं रहेगा छठवें में, लेकिन 250 से कम रह सकता है। और सातवें में 500 से ऊपर नहीं रह सकता और 250 से कम नहीं रहेगा। 250 प्लस एक प्रदेश ये भी चल सकता है। 250 प्लस एक प्रदेश ये सातवें नरक पृथ्वी में। ओके, तो सातवें में 250 प्लस एक से लेकर 500 धनुष तक। और छठवें में क्या लेंगे? 250 धनुष उत्कृष्ट। पांचवें में कितना है उत्कृष्ट? 125 धनुष, आधा आधा करते जा रहे हैं। फिर 62 धनुष और 2 हाथ। चौथे में 62 धनुष और 2 हाथ। क्यों? 4 हाथ का होता है एक धनुष। क्या? 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो आधा करना है धनुष का, तो मतलब 2 हाथ हो गए। समझ में आया? आगे तीसरे में 31 धनुष और 1 हाथ। 31 धनुष और 1 हाथ ये उत्कृष्ट अवगाहना है तीसरे नरक पृथ्वी में। दूसरे नरक पृथ्वी में 15 धनुष, 2 हाथ और 12 अंगुल। अब ये देखिए 15 धनुष, 2 हाथ और 12 अंगुल। 12 अंगुल का डबल कितना हो गया? 24। और तो 24 अंगुल इज इक्वल्स टू 1 हाथ। तो जो तीसरे नरक पृथ्वी में 31 धनुष और 1 हाथ था, तो 1 हाथ का आधा किया 12 अंगुल, और 31 धनुष का आधा क्या हो गया? 15 धनुष और 2 हाथ। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब देखिए प्रथम नरक पृथ्वी में 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है इसका? 24 अंगुल इज इक्वल टू 1 हाथ। ओके, 24 अंगुल का 1 हाथ और 4 हाथ का 1 धनुष। 4 हाथ का 1 धनुष। ठीक है, तो इससे आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो ये अवगाहना की भी, उत्कृष्ट अवगाहना भी देख ली है ना। चलिए चलिए रुक जाते हैं अपन। हाँ, और एक बात रह गई थी, उतनी सी 1 मिनट में करता हूं। देखो 3 लखोटे भी कहे हैं, जैसे कल 5 पैताले बताए थे, अभी 3 लखोटे भी बताए हैं। 3 लखोटे क्या होते हैं? 3 लखोटे मतलब जैसे जम्बूद्वीप है 1 लाख योजन का। ठीक है, 7वें नरक का जो इंद्रक बिल है वो भी 1 लाख योजन का, और सरवार सिद्धि का जो विमान है वो भी 1 लाख योजन का। ठीक है, इसको कहते हैं 3 लखोटे। 7वें नरक पृथ्वी का जो बिल है उसको, 1 मिनट, मैंने लिखा है, उसका नाम है, हाँ, प्रतिष्ठान बिल, अप्रतिष्ठान बिल है क्या, वो चेक करूंगा मैं, उसका भी नाम है। और सरवार सिद्धि के विमान को 1 लाख योजन है। तो ये 3 लखोटे भी ज्ञान में रहे, ऐसा भी है। ओके, चलिए, कोई प्रश्न है आज संबंधी, कल संबंधी तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे।